ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत सारे झूठ बोले हैं और अब ये अगर एक्शन मतलब और अब ये एफर्ट लेना चाहेंगे भी तो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान कैसे इस रिश्ते पे और एफर्ट लेंगे जब आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। वो इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेने के बारे में कुछ सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश हो, आपके एक्स पार्टनर हो या फिर कोई भी हो, उनको सोचकर आप देख सकते हैं कि उनके करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। सो जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम की फीलिंग्स उनकी हम चेक करेंगे कि क्या है उनकी फीलिंग्स और क्या एक्शन वो लेंगे। सो लास्ट में आपके पार्टनर के एक्शन को चेक करने के लिए मैं 3 पाइल्स रखूंगी, 3 कार्ड्स रखूंगी मैं। आप इंट्यूटिवली अपना कार्ड चूज़ करना और हम देखेंगे कि इस 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे चैनल्स के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या हैं। Please guide. One more time, please. Okay. सोचते थे कान्हा कैसे Some more guidance, please. Some more guidance, please. One more time, please. Dependence, communication, opposing crossroads, revitalize, confession, impatient, fascination. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैंसर बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस बोल दिया मैंने, यस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 18, 2, 8, 7, 2 एंड 5। ये इंसान है ना, मतलब इनको ऐसा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में जब सही नहीं हो रही है तो इनको वो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू एंड लविंग यू की एनर्जी है इनकी लाइफ में। जब आप रहते हो ना तो इनकी लाइफ में खुशियाँ रहती है, एक पॉजिटिविटी रहती है और इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं आ रहे हो मतलब कहीं चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, कहीं आपको खो ना दें, एक डर है अब, ठीक है। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। जब सेपरेशन आता है, जब दूरियां बढ़ती है, तब समझ में आता है कि वो इंसान मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। जब उस इंसान की एनर्जी नहीं मिलती है तब समझ में आता है कि वो इंसान मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सो वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी है। जहाँ जब आप उनके साथ थे, पीछे भाग रहे थे, उस टाइम उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब आप अब नहीं भाग रहे हो तब उनको समझ में आ रहा है कि
क्या थी आपकी इंपॉर्टेंस। इसीलिए मैं कहती हूँ कि चेजिंग नहीं करना चाहिए। 24 घंटे बिजली पानी रहता है तो हमें समझ नहीं आता है ना कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बस 1 घंटे के लिए चले जाए कभी बिजली, 1 घंटे के लिए कहीं पानी नहीं आए, तब पता चलता है कि क्या कीमत है उसकी, क्या वैल्यू है उसकी। वैसे ही आपकी एब्सेंस आपके पार्टनर को खलनी चाहिए, आपकी एब्सेंस फ़ील होना चाहिए उनको। आप उनको फ़ील करने का मौका ही नहीं दोगे अगर अपने एब्सेंस को, तो फिर वो समझेंगे नहीं वैल्यू क्या है आपकी। इसीलिए चेजिंग जब आप करते हो तो उनको आपकी एनर्जी मिलती रहती है, उनको समझ में आते रहता है कि आप उनके स्टोरीज़ चेक कर रहे हैं, आप उनके स्टेटस को चेक कर रहे हैं, तो मतलब कनेक्टेड हैं, तो आपको आपकी वैल्यू नहीं वो मिस करेंगे, आपकी आपकी एब्सेंस को मिस नहीं करेंगे। जब आप पूरी तरह से उनको चेज़ करना बंद करते हो, मेंटल चेजिंग, इमोशनल चेजिंग, फिजिकल चेजिंग, जब सब कुछ बंद करते हो आप, तभी जाके उस इंसान को समझ में आता है कि क्या थे आप उनके लिए या क्या हैं आप उनके लिए। सो वैसी एक फीलिंग दिख रही है जहाँ पे इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और अब डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सेपरेशन जो है वो परमानेंट सेपरेशन हो जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट। कम्युनिकेट करने की इच्छा है, मन है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस है, द लवर्स की एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है। हो सकता है कि यादें आप लोग की है पिछले साल की या फिर किसी साल की, जब आप दोनों घूमे फिरे हो या फिर कुछ ऐसा किया आप लोगों ने, जिससे कि वो यादें जो है, मेमोरीज़ जो है वो और ज़्यादा ताज़ा हो रही हैं और फीलिंग्स जो है वो बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान बात करना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी मतलब इंटेंस एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त इंटेंस एनर्जी होगी, जहाँ आपके लिए वो एक डिवाइन लव भी फील करेंगे, एक स्पिरिचुअल लव फील होगा, एक प्योर कनेक्शन फील होगा, बहुत इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। सो आपका नाम दिखना, आपके नंबर का यहाँ वहाँ दिखना, आपसे रिलेटेड चीज़ों का यहाँ वहाँ दिखना, और इनको कंटिन्यू एक पुश जैसे मिलता है यूनिवर्स से कि बात करो बात करो बात करो। सो वैसी एक फीलिंग इनको हो रही है, जहाँ कम्युनिकेट करने की इच्छा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनडिसाइसिव है ये इंसान, बात करें कि नहीं बात करें, पहल करें कि नहीं पहल करें, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो फीलिंग्स में ये इंसान बात करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन में भी ऐसी इंटेंशन है जहाँ पे इनको लगता है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते पे जो नीडेड है वो एफर्ट लेने चाहिए, ऐसी एनर्जी है। लेकिन कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत सारे झूठ बोले हैं और अब ये अगर एक्शन और अब ये एफर्ट लेना चाहेंगे भी तो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान कैसे इस रिश्ते पे और एफर्ट लेंगे जब आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा। ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं, जो चीज़ नहीं कर रहे थे पहले पास्ट में, जो जो आपके डिमांड थे उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपका ट्रस्ट ही नहीं है इनके ऊपर तो ये करेंगे क्या। ये कुछ भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंसान नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो इंटेंशन में इनके ऐसे हैं कि जो भी ये कर ले आप इन पे विश्वास नहीं करोगे, करना चाहते हैं लेकिन क्या फ़ायदा, ऐसी एनर्जी, आप तो विश्वास करोगे नहीं। आपको कैसे देख रहे हैं, क्रॉस रोड की एनर्जी है, यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। देखिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास दो रास्ते हैं। चैरियट की एनर्जी जो है वो भी दो रास्ते को बताती है, या माइंड और सोल में एक अलाइनमेंट को बताती है, या फिर डिसीजन लेना है, कुछ एक्शन लेना है, एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी होती है चैरियट की एनर्जी। उसमें एक क्लियरिटी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास दो रास्ते हैं और आपको किसी एक को चुनना है, तो आप केयरफुली चूज़ करें। ऐसा हो सकता है कि कोई और प्रपोजल भी आपके पास है, या फिर आपके पास मैरिज का प्रपोजल है, या कुछ और भी प्रायोरिटी आपकी है जिसको कि आपको चूज़ करना है, और ये चाहते हैं कि आप केयरफुली चूज़ करें जो भी आप चाहते हैं चूज़ करना। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है, ये तो आपकी एनर्जी देख रहे हैं ऐसे, आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जी एक म्यूचुअल सपोर्ट वाली एनर्जी है, म्यूचुअल कनेक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है ये चीज़ जो आप सोच रहे हो, इस कनेक्शन में मिलना मुश्किल है। योर प्रेजेंस मेक माई डे कम क्लोजर, मतलब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको लगता है कि जैसे फीलिंग्स और जैसे इमोशंस आपके हैं वैसे ही आपके पार्टनर के भी होने चाहिए, लेकिन आपको लगता है जब आप ये सोचते हो तो आपको तकलीफ होती है, आपको ये पता होता है कि ये इंसान वैसे एफर्ट्स नहीं लेंगे जैसे कि आप लेते हैं। सो जब आप इसके बारे में सोच रहे हो तो आप तकलीफ में आ रहे हो, पेन में आ रहे हो, या फिर आपको पास्ट के हर्ट्स कुछ याद आ रहे हैं और आप दुखी हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है, कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली पे आपका बहुत ध्यान है, या आप मैरिज करने के लिए किसी और से रेडी हुए हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इनको जेलसी फील हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनको
कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं खुद को, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली पे आपका बहुत ध्यान है। अगर आप अनमैरिड हैं तो मे बी आप किसी से मैरिज वगैरह करने के लिए रेडी हो रहे हैं जो कि इनको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, लेकिन वो इम्पेशेंट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस बैठ गए हो आप दोनों और दोनों ही एफर्ट्स नहीं ले रहे हो। अगर ऐसा होगा तो स्टार्ट कैसे होगा, मतलब चीज़ें स्टार्ट कैसे होंगी, न्यू बिगनिंग कैसे होंगी। सो इनको अब इम्पेशेंट हो रहा है, मतलब अब एनर्जी जो है वो इम्पेशेंट हो रही है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट डाइंग टू मीट यू। इनको एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहिए आपसे, और इनको ऐसा लगता भी है कि आप दोनों का साथ लिखा हुआ है, होगा ज़रूर, मिलन होगा ज़रूर आप लोगों का। लेकिन लाइफ बहुत छोटी है, मतलब इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, क्यों इतना इंतज़ार करना है, या फिर क्यों इतना टाइम लेना है। एक ऐसी एनर्जी, पेशेंट इम्पेशेंट हो रहे हैं, अब पेशेंस ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, चाहते ज़रूर हैं। अच्छा, एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, सो चांसेस है कि ये इंसान एफर्ट ले। इनको डर ये है ना कि अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे तो आपके एक्शंस क्या होंगे ये इनको नहीं पता है, इसलिए एक डर है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, क्योंकि इम्पेशेंट हो रही है अब एनर्जी, अब जो है वो पेशेंसली रहा नहीं जा रहा है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और फैसिनेटिंग की एनर्जी है, फैसिनेशन। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू। आपकी स्माइल, आपका ऑरा जो है वो इनको आपके टूवर्ड्स खींच रहा है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं, ओके। सो हम थोड़ा से देखेंगे मैसेजेस, फिर हम निकालेंगे 3 कार्ड्स और आप लोग अपना कार्ड चूज़ करोगे। हम देखेंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, जस्ट बीइंग नियर इज यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। सो आपके पास रहना इंटॉक्सिकेटिंग है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इनके लाइफ में बेस्ट थिंग हैं, थे, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। आप जो भी लाइन था ना इन्होंने क्रॉस किया, मतलब कुछ तो ऐसा किया है जो कि लाइन क्रॉस करने वाली एनर्जी थी, रही होगी, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स, जो भी लेसन्स इनको मिले हैं आपके साथ उसके लिए इंसान ग्रेटफुल है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, में भी आपने इनको ये बोला होगा कि हम दोस्त रहेंगे, और ये इंसान दोस्त बन के नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी, इनको कुछ सच्चाई खोज रहे हैं, मे बी आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, क्या होगा इस कनेक्शन का, एंड ऑल दैट। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, जो समय आप दोनों के, मतलब जो समय था वो सही नहीं था आप दोनों के लिए, ये बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू की एनर्जी है, ये इंसान आपको चाहते हैं। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आपको ये इंसान फील करते हैं, भले ही आप लोग अलग हैं, दूर हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको फील करते हैं, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं रखूँगी 4 कार्ड्स और आप लोग चूज़ करोगे अपना कार्ड, और हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आने वाले 7 से 10 दिन में उनके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Pile number 1, pile number 2 and pile number 3। चूज़ करें अपना पायल, हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे या नहीं आने वाले 10 दिन में, 7 से 10 दिन में। तो अपनी आंखें बंद करें और जो भी कार्ड्स या जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं उसको चूज़ करें। सो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे पाइल नंबर 1 के साथ। ये वेट करेंगे, आपका वेट कर रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन वेट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एग्जॉस्ट हो रहे हैं इंसान, लेकिन फिर भी वेट करते दिख रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली इंसान इस बीच आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं या प्रपोज कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, न्यू ईयर विश कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए फॉर श्योर एक्शन आ रहा है आपके पार्टनर से। पाइल नंबर 3,
यस आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, ये वेट भी कर रहे हैं। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये इंसान एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और खुद को चेंज भी कर रहे हैं इंसान, ठीक है, कॉन्फिडेंट है ये इंसान कि आप आओगे। लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तो ये इंसान आएंगे। बहुत छोटे से इनके एफर्ट्स होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। बहुत छोटे से इंडिकेशन वगैरह कुछ देंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, देंगे ज़रूर, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।